नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के साथ साथ बिहार में भी कोरोना का रफ्तार तेज हो गया है। आपको बता दें 121 दिन बाद अब बिहार में 28 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें राजधानी पटना में ही 10 संक्रमित मिले हैं। ऐसे में जहां एक तरफ सरकार कोरोना को लेकर नई नई गाइडलाइन जारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों की कोरोना को लेकर लापरवाही भी सामने आ रही है। सड़कों पर आपको एक भी व्यक्ति कोरोना से सजग नहीं दिखेगा, कोई मास्क लगाकर नहीं घूमता, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता। लेकिन ऐसे में अब कोरोना की जो रफ्तार बढ़ रही है, ये खतरे का संकेत है। अब बिहार वासियों को थोड़ा संभल जाना चाहिए। अब बिहार वासियों को कोरोना से थोड़ा डरने की जरूरत हो गई है, क्योंकि एक ही दिन में 28 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं दूसरी ओर पटना एम्स में एक महिला की कोरोना से मौत भी हो गई है। जहां एक तरफ देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। कई करोड़ लोगों को अभी तक कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज पड़ चुके हैं। लेकिन ऐसे में अब कोरोना का जो ये नया वेरिएंट आया है, इसको लेकर अब देश भर में कोरोना से खतरा देखने को मिल रहा है। बिहार में जहां कोरोना के 28 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं राजधानी पटना में 10 नए संक्रमित मिले, जिसमें एक संक्रमित कतर से लौटा है। वह पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके से मिला है। दूसरी तरफ एम्स में रविवार को एक महिला की मौत हो गई। बता दें, इससे पहले बिहार में 25 अगस्त को 31 नए मामले मिले थे। वहीं राज्य में दूसरी बार है जब नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20 के पार पहुंची है। और 12 दिसंबर को भी राज्य में 23 नए संक्रमित मिले थे। तब पटना में 13 नए मरीजों की पहचान हुई थी। पटना एम्स में पिछले 9 दिनों से एडमिट कोरोना संक्रमित की 33 साल की सुषमा देवी की रविवार को आखिरकार मौत हो गई। पटना खगौल के सरारी के पास अग्रीन होम्स के अपार्टमेंट में रहने वाली महिला सुषमा देवी 17 तारीख को कोरोना से संक्रमित हुई थी। उसके बाद उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। पटना एम्स के कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि एम्स में भर्ती मरीजों में पटना के 2 और मुजफ्फरपुर और भोजपुर के एक कोरोना संक्रमित मरीजों का फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। उन्होंने सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 1,34,249 सैंपल की कोरोना जांच की गई है। इस दौरान राज्य में 21 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हो गए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 98 हो गई है। इनमें से सबसे अधिक 60 सक्रिय मरीज पटना में हैं। 15 दिसंबर को एक बुजुर्ग की मौत एम्स में हुई थी। राज्य में कोरोना से मौतों की कुल संख्या 12,094 है। राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों से अब कोरोना के नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। ऐसे में अब बिहार वासियों को थोड़ा संभल जाना चाहिए। जहां एक तरफ कोरोना को लेकर जब पहली लहर आई थी, तब लोगों को ये समझने में समय लग गया था कि आखिर कोरोना क्या चीज़ है, कोरोना कितना नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वहीं जब दूसरी लहर आई थी, तब मौत का तांडव देखने को मिला था। तब ये देखने को मिला था कि कोरोना से कई अपनों की जान चली गई। और ऐसे में अब जब कोरोना की तीसरी लहर आई है, जिसका अंदाजा पहले ही WHO ने लगा लिया था, उसके बावजूद देश भर में लापरवाही की कई तस्वीरें सामने आई। लेकिन ऐसे में अब जब कोरोना देश भर में दस्तक दे चुका है, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट बिहार समेत देश के सभी राज्यों में दस्तक दे चुका है, तो अब कम से कम लोगों को संभल जाने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की ज़रूरत है, मास्क लगाकर बाहर जाने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर सामने आई थी, उसमें हम सभी ने ये देखा था कि किस प्रकार से कोरोना का जो कहर बरपा था, वो लोगों की जान ले ली थी। ऐसे में तीसरी लहर से पहले अब लोगों को हम सावधान कर रहे हैं, उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी पटना में ही 60 मरीज अभी तक संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो ऐसे में राजधानी पटना समेत बिहारवासी थोड़ा सजग हो जाए, संभल जाए और कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करें। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी।
इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।